हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक वे टू साइंस। हम आ गए हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर जो फिजिक्स के ऊपर रहेगी। जो बचे हुए चैप्टर थे उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ गया हूं। और आज आपको लाइव वीडियोस मिलेंगी, न्यूमेरिकल्स के ऊपर आज मिलेंगी। 3 बजे के बाद मैं लाइव टाइम अपडेट कर दूंगा। 3 बजे के बाद बिल्कुल कभी भी शुरू हो सकती है, तो आप अपडेटेड रहना। 3 बजे से पहले नहीं आएगी, 3 बजे के बाद आएगी। इस वीडियो को उससे पहले 100 लाइक्स तक लेकर जाना है, फिर लाइव वीडियो अच्छे से आएगी बेटा। आपके डाउट्स भी होंगे, प्लस पहले न्यूमेरिकल करवा दूंगा सभी चैप्टर्स के। मैं लाइव थोड़ा सा लाइव चलेगा, तो अच्छे से जुड़े रहना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अच्छे से इसको वीडियो को भी शेयर कर देना। अब देखो, जो हमारे चैप्टर बच गए थे, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें आपको पहले तो ऐसा यूनिट याद होने चाहिए सभी के, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस के, और उनके फॉर्मूलाज भी। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस के बारे में देखें तो कौन से उसको फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा। उसके बाद उसकी डेफिनेशन प्लस उसका कॉज, कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या है। फिर ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली ही आएगा। क्या आ सकता है? इसकी स्टेटमेंट पता हो, इसका न्यूमेरिकल, इसका ग्राफ, जो ऐसे ग्राफ आता है V वर्सेस I ग्राफ, इसकी स्लोप से रेजिस्टेंस पता लगता है। तो इसकी स्लोप वाला क्वेश्चन, ग्राफ का क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली आएगा। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको ग्राफ के क्वेश्चन एक अलग वीडियो बनाऊंगा लाइव, न्यूमेरिकल से अलावा। फिर ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स का एग्जांपल याद रखना। फिर रेजिस्टिविटी की भी डेफिनेशन, यूनिट्स और उसको फैक्टर्स अफेक्टिंग। फिर चॉइस ऑफ मटेरियल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सपोज कर लो, अगर आप हीटर में वायर चाहिए तो आपको कौन से रेजिस्टेंस, तो कैसी चॉइस करोगे? तो उसमें मेरे को क्या चाहिए कि ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, क्योंकि मेरे को हीट करना है। अगर मेरे को घर की वायरिंग करनी है तो मैं वहाँ पे कम रेजिस्टेंस वाला यूज़ करूँगा कि करंट अच्छे से पास कर सके। तो ऐसे चॉइस ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन से रिलेटेड आ सकता है। फिर रिलेशन बिटवीन EMF, TV एंड IR, इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। फिर कॉम्बिनेशन सीरीज में पहले ये पक्का डेफिनेटली 1 न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल पक्का यहाँ से रहेगा। फिर पावर के ऑल फार्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ कंबाइन होकर, जैसे पूछते हैं कि अगर आपने ये पंखा है, पंखे को इतने घंटे चलाया, इतनी उसकी पावर है, तो कितना बिल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पावर से आते हैं। फिर हीटिंग इफेक्ट, ये आप थोरेटिकल क्वेश्चन ये पढ़ लेना, न्यूमेरिकल कम आने के चांस हैं। फिर अगर हम देखें हाउस होल्ड सर्किट, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, तो रिंग सिस्टम की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ कलेक्टिंग अप्लायंस इन पैरेलल, अगर अप्लायंस को हम पैरेलल में जोड़ते हैं घरों में, क्यों जोड़ते हैं, उसकी क्या एडवांटेज है। अगर आप सीरीज में जोड़ोगे तो उसकी क्या डिसएडवांटेज है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं। फ्यूज़, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका प्रिंसिपल है, उसको लाइव वायर से जोड़ना चाहिए कि न्यूट्रल से, और लाइव से क्यों जोड़ना चाहिए, न्यूट्रल से क्यों नहीं जोड़ना चाहिए, ये चीज़ का क्वेश्चन आता है। फिर हमारे पास आता है स्विच, उसका भी बेटा हमारे पास लाइव और न्यूट्रल किस में जोड़ोगे, प्लस उसकी टाइप्स। फिर अर्थिंग, अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कलरिंग, कोडिंग ऑफ वायर, कौन से कलर की वायर कौन सी होती है, बड़े क्वेश्चन आते हैं। और सेफ्टी प्रिकॉशन, जब आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ करते हो या इलेक्ट्रिसिटी के साथ होते हैं, कौन से सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने चाहिए। तो जनरल क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसमें से आप अच्छे से आंसर कर सकते हो, थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे तो। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑल रूल्स फॉर डायरेक्शन, सारे के सारे रूल्स, टोटली जितने भी रूल्स हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्लॉक रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, सारे रूल्स अच्छे से पढ़कर जाने हैं। फिर डेमोस्ट्रेशन पढ़ लेनी है ऑल एक्सपेरिमेंट्स की, जैसे करंट कैरिंग लूप, ठीक है, और एस्टेड एक्सपेरिमेंट, उनकी डेमोस्ट्रेशन पता हो आपको सिर्फ। सॉलिनॉइड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। मेथड टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, अगर सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करनी, क्या क्या कर सकते हो, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो या करंट इंक्रीज कर दो। और उसकी सिमिलैरिटी विद बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के साथ वो कैसे सिमिलर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके कंस्ट्रक्शन, यूसेस और डिफरेंस विद परमानेंट मैग्नेट, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। फिर डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर में आपने उनकी डेफिनेशंस करनी है और प्रिंसिपल्स करना है, बस उसके अलावा कुछ मत करना। लेंस लॉ, एसी करंट एंड डीसी करंट में डिफरेंस। फिर ट्रांसफार्मर में से, ट्रांसफार्मर को अच्छे से सारा पढ़ लेना, ये मत छोड़ना, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली ही देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन ना आए ये हो नहीं सकता बेटा, ये आएगा ही आएगा। फिर कैलोरीमेट्री में हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूलाज कर लीजिए और उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर लीजिए। फिर कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल, फिर लेटेंट हीट के ग्राफ प्लस न्यूमेरिकल और उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो ये हीट का सिर्फ इतना ही कर लोगे तो आपका सारा कैलोरीमेट्री अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 तो बेटा उसमें से न्यूमेरिकली आ जाने हैं। ठीक है, एक क्या रहेगा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला रहेगा, एक आपका लेटेंट हीट वाला रहेगा। बाकी 1-2 थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, वहाँ पे हीट कवर हो जाता है। तो ऐसे आप अच्छे से प्लान कर सकते हो। ये टफेस्ट चैप्टर है, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, क्योंकि काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि ये चैप्टर हमने छोड़ने हैं, पर हम छोड़ेंगे नहीं। अगर जो बच्चे 100 लाना चाहते हैं तो ये चैप्टर कैसे करने ग्रिप, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो ना, 100 लाइक लेके आओ कि मैं जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल का लाइव लेके आऊँ। सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कवर होंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अच्छे से पढ़ाएंगे और आपको समझ भी आएगी। थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छी लगी तो।